भारत हमेशा अपना एक न्यूट्रल और इंडिपेंडेंट स्टैंड लेता है, हमेशा। वो किसी दूसरे मुल्क को अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देता। तो जाहिर है ये एक क्रिटिकल इशू बनता है पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इसके बावजूद उनका अपना जो स्टैंड है इंडिया का, वो अपनी बात पे सर कायम है। और वो ये देखते हैं, जिस तरह आपने भी बात की थी, वो कहते हैं कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट में क्या है। हम जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है GCC जिसको कहा जाता है, उसमें से सऊदी अरब, UAE और ओमान को हम उसका पार्ट बना रहे हैं। बिल साहब, आप क्या समझते हैं ये मुसलमान दुनिया में से सऊदी अरब, UAE और ओमान को चुनना, ये क्या इंडिया जो है ये पिक एंड चूज कर रहा है? आप क्या समझते हैं कि सऊदी अरब, UAE, ओमान की इंडिया के साथ ऐसी क्या रिलेशनशिप है? आपके जो निकम्मे का मतलब समझते, आटा, घी, चावल, दालें, सब्जियां सभी तो गरीब की पहुंच से बाहर हो गए। आप लोग बस सिर्फ सांस लेने में भी टैक्स लगा दें और गरीब बेचारा सांस भी ना ले सके, सांस भी लेना महंगा हो गया। हम दुनिया के तजर्बों से क्यों नहीं सीखना चाह रहे? उनका इन्फ्लुएंस जो है वो पूरी दुनिया जो है वो उसको निगलेक्ट नहीं कर सकती, इसमें कोई शक नहीं। मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, जिसका उन्होंने बड़ा बहुत ही एक समझ लें कि स्किलफुल तरीके से फायदा उठाया है। जाहिर है आप इसको पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख रहे हैं ना, इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं देख रहे। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान की बात में आपका स्वागत है। यहाँ हिंदुस्तान की हर खबर आपको देखने और सुनने मिलेगी, साथ ही पाकिस्तानी समाचार भी देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। देखें जी, इसमें तो जाहिर है कई दफा हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि ये एक अपॉर्चुनिटी जो है वो इंडिया को मिली है गुज़श्ता 3-4 सालों के दरमियान, जिसका उन्होंने बड़ा बहुत ही एक समझ लें कि स्किलफुल तरीके से फ़ायदा उठाया है। और अब ये जो बात आप कर रहे हैं, ये उसका अब यूँ समझ लें कि एक नेक्स्ट स्टेज है। देखें, पहले जो स्टेज पे मैं समझता हूँ कि ये जो एक तस्वर था ना कि जी इस्लामी उम्मा वगैरह और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, और उसके अंदर जो है, क्योंकि ज़ाहिर है आप इसको पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख रहे हैं ना, इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं देख रहे ना। इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस पे कोई प्रॉब्लम है, अगर किसी को होगा तो खुशी ही होगी, क्योंकि कोई उनके तजादात नहीं है, इवन इंक्लूडिंग इसराइल, जो अरब कंट्रीज़ के इस वक्त ये जो गल्फ कंट्रीज़ आप जिनको कहते हैं। तो जाहिर है ये एक क्रिटिकल इशू बनता है पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके दो हिस्से हैं। एक तो माजी में मैं समझता हूँ कि इंडिया ने सक्सेसफुली जो है वो डिटैच किया है जो गल्फ कंट्रीज़ हैं उनको पाकिस्तान के साथ, जो उनकी एक ट्रेडिशनल किस्म की फ्यूड बेस किस्म की आप जिसको समझते हैं ना कि एक अलायंस था, उसको उन्होंने डिटैच करने में वो कम्प्लीटली कामयाब हुए। अब इसमें रेशनल क्या है और मैं इसके ऊपर क्यों खुश हूँ और मैं इसको ओपनली सपोर्ट करता हूँ कि देखें, आपका जो है ना वो किसी मुल्क के साथ एक तकाजा चल रहा है, इन दिस केस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो उसमें आप जो है वो बाहर निकल के तो ये वो कदीम जो है वो प्रिमिटिव स्टाइल ऑफ जो दुश्मनी है उसको खतूत पे दुनिया को उस्तवार नहीं कर सकते कि आपको अपना जो है यू फेल टू रिजॉल्व ए प्रॉब्लम विद इंडिया फॉर लास्ट 70 years और आपके पास कोई जस्टिफिकेशन और रीज़न भी उसकी नहीं है कि वाई वी फेल्ड। तो आप जो है वो ना सिर्फ ये कि उसको रिजॉल्व करने की बात करें या उसको अपने आप पर महदूद रखें, उस गंद को लेके आप पूरे खिते में बल्कि ग्लोब पे फैलाना चाहते हैं। मैं इसको गंद को फैलाना इसलिए कहूँगा कि आप यहाँ से उठ के गल्फ कंट्रीज में जाके तो उनसे भी तवक्को रखते हैं कि वो एक लाठी लेके तो आपके पीछे खड़े हो जाएं। जैसे बिल्कुल, मैं देख रहा था कि भारत के अंदर एक अदारा है जिसको ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन कहा जाता है। वहाँ पे भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी श्रृंगला साहब, हर्ष श्रृंगला साहब, वो बेसिकली बात कर रहे थे कि हम मुस्तकबिल में एक ब्लूप्रिंट देना चाहते हैं, और वो क्योंकि भारत जो है उसको G20 की भी प्रेसिडेंसी मिल रही है नवंबर में और SCO की भी प्रेसिडेंसी मिल रही है। एक तो ये बात की, लेकिन दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो G20 की प्रेसिडेंसी के लिए वो कह रहे हैं हम जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है GCC जिसको कहा जाता है, उसमें से सऊदी अरब, UAE और ओमान को हम उसका पार्ट बना रहे हैं, और हम उसमें हमारी प्रेसिडेंसी में तकरीबन 200 मीटिंग्स होंगी
GCC में, जिसमें हम एक ब्लू प्रिंट देंगे। बिल साहब, आप क्या समझते हैं ये मुसलमान दुनिया में से सऊदी अरब, UAE और ओमान को चुनना, ये क्या इंडिया जो है ये पिक एंड चूज कर रहा है? आप क्या समझते हैं कि सऊदी अरब, UAE, ओमान की इंडिया के साथ ऐसी क्या रिलेशनशिप है, किस तरह रीडिफाइन कर रहा है अपने रिलेशनशिप को, खासकर वेस्टर्न ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं ही हैं, लेकिन खासतौर पे UAE और जो सऊदी अरब के करीब होना, इसको आप कैसे देखते हैं सर? यानी एक ऐसा वेग किस्म का तस्वर जिसको अरबों ने कभी बाई नहीं किया है। अरबों की आप पूरी देखें, वो एक सुल्तनत भी चला के गुजरे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी सुल्तनत को सक्सेसफुली जो है उन्होंने कई सालों तक जो है वो हैंडल किया है। लेकिन उनकी जो अपनी एथनिसिटी की यूनिटी रही है या अपने तस्वरात रहे हैं, मसलन जो गल्फ की कंट्रीज हैं अरबिक स्पीकिंग, वो उनके दरमियान जो एक तरह की जुड़त है उसमें उन्होंने कभी किसी को शेयर नहीं दिया। तो पाकिस्तान एक एलियन किस्म का कॉन्सेप्ट लेके उनके पास गया कि जी हमारा अपने एक पड़ोसी से झगड़ा है, तो आप जब तक जिंदा हैं आप भी हमारे साथ खड़े रहेंगे, तो आपको इसका कितना नुकसान और फायदा है। तो जाहिर है उसके खिलाफ जो ये अरबों की न्यू जनरेशन है उसने ये कोई 500 साल पुराना कबायली झगड़ा है जिसमें कबीले के हर फर्द के लिए जरूरी होता है कि वो लाठी लेके सरदार के पीछे खड़ा हो जाए। ये बिल्कुल एग्जैक्टली ये तस्वीर है। अगर आप इसको डीपली और सिंसियरली इसको एनालाइज करके देखेंगे तो ये तस्वीर नजर आएगी। ये रही है पाकिस्तान की पॉलिसी गल्फ स्टेट्स के बारे में, और बुनियादी तौर पे गल्फ स्टेट्स के बारे में पाकिस्तान के 3 किस्म के अप्रोचेस रही है। अप्रोच नंबर 1, हमें पैसा दो। अब ये है कि वो पैसा ख्वाह कर्ज की शक्ल में है, इमदाद की शक्ल में है, या जो डेफरल पेमेंट्स पे जो है तेल की शक्ल में है, या किसी भी शक्ल में। एक नंबर 1। नंबर 2, लाठी लेके हमारे साथ खड़े रहो। जो भी हमारा किसी से झगड़ा है अपने पड़ोसी से, तो आप लोग जो है वो 3000-4000 किलोमीटर या माइल या जहाँ भी आप सिचुएटेड हैं वहाँ से होके तो हमारे साथ खड़े हो जाएं, अपने मफादात को छोड़ें, क्योंकि हम उम्मत मुसलमान।